झारखंड भाजपा की कमान बाबूलाल मरांडी को मिलते ही तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। जितनी मुंह उतनी बात सुनने को मिल रही है। कोई इसे पार्टी में उत्साह का संचार बोल रहा है तो कोई कह रहा है अब अनुभव बोलेगा। आदिवासी बहुल इस राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 5 एसटी के लिए रिजर्व हैं। बाबूलाल ने फॉलोअप से बात करते हुए ये दावा किया है कि इस बार 14 में 14 लोकसभा सीट पर कमल खिलेगा। राज्य के इतिहास में अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो क्या ये दावा सच साबित होगा या फिर हवा हवाई साबित होगी? इस सवाल का जवाब तो 2024 में ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले बाबूलाल की अग्नि परीक्षा डुमरी के उपचुनाव में ही हो जाएगी, क्योंकि 3 महीने के अंदर डुमरी में उपचुनाव होने हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो इस सीट पर 4 बार अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। महतो बहुल इस क्षेत्र में जेएमएम का झंडा ही अब तक सबसे ऊंचा दिखता है। लेकिन सवाल है कि क्या आने वाले उपचुनाव में जब बेबी देवी एक बार सहानुभूति की रथ पर सवार होंगी तो क्या एनडीए की लहर उस रथ को रोक पाएगी? माना यह जा रहा है कि 2019 के चुनाव में जो आजसू और बीजेपी वहां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी थी, इस बार वही भाजपा आजसू के केले में पानी डालकर उसे मजबूत करने में लगी रहेगी। ये गठबंधन कितना सफल हो पाएगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन 2019 के बाद राज्य में हुए 5 उपचुनाव दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर और रामगढ़ में एनडीए ने मात्र एक बार जीत का स्वाद चखा है। रामगढ़ में आजसू की उम्मीदवार सुनीता चौधरी विजयी हुई थी। रामगढ़ में भी आजसू और बीजेपी गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में थे और अब डुमरी में भी दोनों एक साथ चुनावी मैदान में होंगे। तो सवाल वही है कि क्या एक बार फिर एनडीए के रथ पर सवार आजसू को क्या कृष्णा सा सारथी मिलेगा या फिर जेएमएम के चक्रव्यूह में केला फिसल जाएगा? खैर जो भी हो, लेकिन अगले 3 माह में ये तो पता चल जाएगा कि 2024 के रणक्षेत्र में बाबूलाल कैसे सारथी साबित होंगे। आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। कितने चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं इस पद? अरे दोनों चुनाव ही जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। ठीक है, भारी हो गया। झारखंड में जो वर्तमान स्थिति है उस वैसे देखते हुए क्या लगता है? तेरी सरकार को हटानी है, यहाँ से भगानी है उसको, और क्या करना? मुश्किल होगा आपके लिए? अरे कोई मुश्किल नहीं है ना, जनता सब। जेएमएम बोल रही है कि बाबूलाल मरांडी खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष बने या कुछ बने, उससे क्या? तो हम कहाँ उन लोगों को, तो हम कुछ बोले ही नहीं। वो लोग परेशान क्यों हो रहे हैं यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाल परिणाम में आपका फोकस रहता है। अभी चूंकि आप गिरिडीह में थे, पूरा झारखंड में फोकस रहता है, क्योंकि संथाल परगना हमने क्या बोलते हैं, शुरुआती दिन से जब हम विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे तो संथाल परगना ही मेरा मुख्यालय था। फिर पहली दफा चुनाव लड़े और जीते और भारत सरकार में जब मंत्री बने तो वो संथाल परगना की धरती था। क्योंकि मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मेरी पहचान बाबूलाल मरांडी की देश में या प्रदेश में भी, तो वो संथाल परगना की धरती है। तो स्वाभाविक रूप से उस धरती से व्यक्तिगत लगाव रहता है। 19 में 12 सीट जीते थे, इस बार लग रहा है कि पूरे झारखंड, इस बार 14। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in